Quantization of electric charge. What is quantization of electric charge? According to quantization of electric charge, charge is always transferred from one body to another body in integral multiple of charge of electron. That is, चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो हमेशा ई के अमाउंट में ही ट्रांसफ़र होता है, या 1 ई ट्रांसफ़र होगा। 1 ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफ़र होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफ़र होगा। जैसे एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, फ्रिक्शन कराने पर इस बॉडी से इस बॉडी में या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या फिर 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। जब भी ट्रांसफ़र होगा इंटीग्रल नंबर में ही ट्रांसफ़र होगा, कभी भी फ्रैक्शनल चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जैसे अगर कहें कि 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, इट इज़ इम्पॉसिबल। यही बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, charge is always transferred in integral multiple of elementary charge E। इसी के ई के मल्टीपल में ही जब भी ट्रांसफ़र होगा, कभी भी आप चार्ज 2/5 इंटू ई नहीं देखेंगे। चार्ज जो होता है वो फ्रैक्शनल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे नेचर में सबसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है वो स्मॉल ई होता है। इससे स्मॉल चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आगे पढ़ेंगे, उससे भी पॉसिबल है, लेकिन जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो यही बोलता है कि जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। 1 2 3 इंटीग्रल का मतलब जानते हैं, 1 2 3 4 इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। कभी भी फ्रैक्शन में आपको वैल्यू चार्ज की नहीं देखने को मिलेगी। अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज डेसिमल में दिखा रहा है कि 0.5 इंटू ई है, तो ये इम्पॉसिबल है। जब भी रहेगा इस तरीके से, कोई भी नंबर जो रहेगा वो कंप्लीट नंबर रहेगा, फ्रैक्शन डेसिमल वाला नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। यही बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q = N × E। यहाँ पर N क्या बताता है? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, जो कि इंटीजर होता है, एक इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, अब मैथ में पढ़े हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर 1 2 3 4 या -1 -2 -3। तो इस तरीके से किसी बॉडी पर चार्ज रहेगा तो -2 रहेगा, -2e रहेगा या फिर +2e रहेगा। कभी भी आप 10/7e नहीं देखेंगे, फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं डेसिमल चार्ज। ओके, इसे बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। इफ अ बॉडी contains N1 electrons and N2 protons, then total charge on the body क्या होगा बता सकते हैं? ये N1 इलेक्ट्रॉन्स है और N2 प्रोटॉन्स है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है E होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -E होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अमाउंट सेम होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज में।
दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का सेम होता है, बट साइन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। तो एक n1 इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, n1e प्लस टोटल प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज होगा, एक प्रोटॉन रहता तो चार्ज कितना होता, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, n1 माइनस ई प्लस n2e। एक प्रोटॉन की वजह से चार्ज प्लस ही होता है, जब n2 रहेंगे तो n2 इंटू ई, टोटल चार्ज n1 माइनस ई प्लस n2e। यहाँ पर माइनस हो जाएगा n1e प्लस n2e, इन दोनों में e कॉमन ले लीजिए, e ब्रैकेट में n2 माइनस n1। तो टोटल किसी भी बॉडी पर अगर n1 इलेक्ट्रॉन्स हो, n2 प्रोटॉन्स हो, तो टोटल चार्ज कितना होगा वो यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए प्रोटॉन 10 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 हैं, तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी विल बी e, n2 की वैल्यू 10 रखेंगे, n1 की वैल्यू कितनी रखेंगे 5, 10 में से 5 जाएगा 5 और e की वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर किसी भी बॉडी पर 10 प्रोटॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस बॉडी पर इतने कूलम का चार्ज हो जाएगा। इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो, तो टोटल बॉडी पर चार्ज कितना होगा हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और ई से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। दिया हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बोला है कोई बॉडी है उस पर 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उस पर बाहर से 20 इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, ठीक है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा। गिवन है n की वैल्यू 20 और आपको पता है फार्मूला कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज हो सकता है वो n इंटू ई हो सकता है, और e की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। n की वैल्यू इसमें पुट करिए 20 और e की वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। चूँकि बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 20 इंटू 1.6 करेंगे तो 32 हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन 10 के पावर माइनस 19 कूलम। नेगेटिव क्यों शो कर रहा है, क्योंकि बोला है कि 20 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, मतलब बाहर से 20 इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, और जब बाहर से इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो बॉडी पर कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज। ये साइन क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हुए हैं। देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। इज ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 कूलम पॉसिबल। कोई बॉडी है उस पर 5.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 कूलम चार्ज पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। तो ये कैसे डिसाइड होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। आपको बात बता चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी रहता है किसी भी बॉडी पर वो इंटीग्रल रहता है, कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो हम n की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लें और n की वैल्यू अगर इंटीजर आएगी तब तो कहेंगे कि इतना चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और अगर n की वैल्यू डेसिमल आ गई या फिर फ्रैक्शनल आ गई तो हम कहेंगे बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। Q गिवन है 5.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 कूलम, और E की वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, एंड N हमें निकालना है, फार्मूला पता है Q इक्वल टू N इंटू ई, N निकालेंगे Q बाई ई। Q की वैल्यू 5.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18, E की वैल्यू पुट करते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। इसको डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 58/16 है, 2 से कट करिए तो नीचे 8 हो जाएगा, ऊपर 29 आएगा, 2 से 58 को कट करेंगे तो 29 आएगा। पावर
10 के पावर -18 ऊपर है, नीचे से 10 के पावर 19 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 29 में 8 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.625 और पावर में क्या बचेगा 10, 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 मतलब 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 36.25। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आया 36.25, जो कि एक इंटीजर नहीं है। और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है, चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। जब भी आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी ट्रांसफ़र होगा वो इंटीग्रल होगा, कभी भी फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं हो सकता। जो कि यहाँ पर डेसिमल में आ गया या फ्रैक्शनल में आ गया तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ये गलत दिया है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज की एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और जब चार्ज किसी भी बॉडी पर मल्टीपल चार्ज एग्जिस्ट करते हैं तो किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा उसको निकालने के लिए हम चार्ज को रियल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। टोटल चार्ज निकालने के लिए जैसे हम रियल नंबर को ऐड करते हैं, सम करते हैं, रियल नंबर का सम करते हैं, उसी तरीके से चार्जेस को सम करेंगे। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी एंड टोटल चार्ज इज फाइंड आउट बाई एडिंग सिंपली विथ अलजेब्रिक सम। जैसे अलजेब्रिक सम लेते हैं, प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करते, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप साइन को इग्नोर नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी भी बॉडी पर +2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है, -3 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, +7 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। अगर हम पूछें उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है तो आप सिंपली साइन के साथ अलजेब्रिक सम लेते हुए उनको ऐड कर दीजिए। 2e प्लस -3e प्लस 7e साइन के साथ ऐड किया जाता है -2e। अब 2e है, यहाँ माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 3e प्लस 7e माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2e कैंसिल हो जाएगा, 7e और 3e, 7e भी से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा +4e। इसका मतलब बॉडी पर टोटल नेट चार्ज कितना है 4 × e, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी पर है। अगर इस तरीके से कई चार्ज गिवन है किसी बॉडी पर, नेट चार्ज निकालने के लिए सिंपली उन चार्जेस का हम क्या लेते हैं अलजेब्रिक सम लेते हैं। अलजेब्रिक सम का मतलब साइन के साथ उन सभी चार्जेस को सम कर देते हैं। एग्जांपल दूसरा देखते हैं। किसी बॉडी पर +q का चार्ज है, -10q का चार्ज है, +3q का चार्ज है, तो उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो इसके लिए हम सिंपली अभी बात कर चुके हैं, अलजेब्रिक सम लेते हैं, साइन के साथ सभी को जोड़ देंगे, -10q + 3q। साइन को इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पर -10q हो जाएगा +3q और +q ऐड हो जाएगा, 4q हो जाएगा और -10q है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बड़े का लगता है तो -6q आ जाएगा। मतलब उस बॉडी पर जिस पर +q और -10q + 3q का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर नेट चार्ज कितना होगा -6q। तो सिंपली क्या करेंगे, सभी चार्जेस को जब भी पूछेगा किसी बॉडी पर कितना चार्ज है, नेट चार्ज कितना है, तो सभी चार्ज को सिंपली सम कर देंगे साइन को लेते हुए। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये डायलॉग हम लोग बहुत पहले सुनते आ रहे हैं कि चार्ज को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उसको पैदा किया जा सकता है। ओनली हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो चार्ज होते हैं, टोटल चार्ज, वो रिएक्शन से पहले जितना चार्ज होता है वो रिएक्शन के बाद उतना ही चार्ज होता है। चार्ज न तो प्रोड्यूस होता है न तो नष्ट होता है, ओनली ट्रांसफ़र होता है। देखिए यहाँ पर यूरेनियम 92, 238 है। जो 92 होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, जो नीचे लिखा होता है ये मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि प्रोटॉन की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो देख सकते हैं लेफ्ट में 92 प्रोटॉन्स हैं और राइट में कितने प्रोटॉन्स हैं, 90 + 2, 92। इसका चार्ज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज 0 होता है। जैसे मान लीजिए 2 बॉडी हम लेते हैं, इन बॉडीज़ को हम क्या कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं। मान लीजिए इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो गए, तो इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस बॉडी पर 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ट्रांसफ़र से पहले ए न्यूट्रल थी, मतलब इस पर चार्ज नेट चार्ज 0 था, और ए भी फ्रिक्शन से पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, मतलब जब तक फ्रिक्शन नहीं कराए थे तो तब पर उस समय भी इस पर कौन सा चार्ज था, न्यूट्रल थी, कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन जब दोनों बॉडी को फ्रिक्शन करा दिए तो इस पर +10 ई का पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर -10 ई का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फ्रिक्शन से पहले नेट चार्ज कितना था, 0। फ्रिक्शन के बाद अगर हम कहें कि नेट चार्ज कितना है तो अब भी 0 ही है। +10 और -10 को ऐड करेंगे। नेट चार्ज निकालने के लिए बता दिए हैं कि चार्ज एडिटिव होता है, उसको सिंपली रियल नंबर की तरह साइन के साथ ऐड किया जाता है, साइन को लेकर के ऐड किया जाता है। नेट चार्ज निकालने के लिए जो भी चार्ज रहेगा साइन के साथ ऐड कर देंगे, +10 ई -10 ई, कितना आ गया, 0। तो देख सकते हैं चार्ज प्रोड्यूस होने से पहले कितना था, 0। चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो 0। चार्ज जो होता है न तो नष्ट होता है न तो प्रोड्यूस होता है, बस डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। और नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी वहीं रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि अगर आपके पास 10 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, इसमें टोटल 10 सिक्के हैं, आप क्या करिए 5 सिक्के अपने इस हाथ से निकाल करके इस हाथ में डाल दीजिए। तो अब आपके पास टोटल, पहले इस हाथ में 10 थे, मतलब आपके पास टोटल 10 सिक्के थे, लेकिन अब क्या कर दिए, आप इस हाथ से 5 सिक्के इसमें डाल दिए, तो 5 सिक्के इसमें हो गए और 5 सिक्के इसके कम हो गए। लेकिन अब भी आपके पास कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के ही हैं, मतलब सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक जगह से दूसरे जगह चले गए, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन नंबर ऑफ कॉइन्स में कोई बदलाव नहीं होता। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो जहाँ जाएंगे वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वहाँ पर चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा, और जहाँ से निकलेंगे वहाँ पर चार्ज का अमाउंट घट जाएगा। लेकिन टोटल उस बॉडी का जो नेट चार्ज पहले हुआ करता था 0, वो अब भी 0 ही रहेगा। तो न तो पैदा हुआ न तो नष्ट हुआ, पहले भी चार्ज 0 था, अब भी चार्ज 0 है। जैसे यहाँ पर कॉइन यहाँ से निकला, यहाँ पर सिक्के की संख्या कम हो गई, लेकिन यहाँ बढ़ गया, लेकिन टोटल पहले मेरे पास 10 था, अब भी 10 ही है। इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।